नमस्कार, सलाम राम राम, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। फ्रेंड्स, दिस इज आर के चौधरी फ्रॉम एजुकेशन टारगेट। फ्रेंड्स, अभी तक जो हम पढ़ाई कर रहे थे सीखना सिद्धांत के बारे में देख रहे थे, जिसमें हमने अभी तक जो देखा था वो थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, पावलाव का क्लास की अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट, मतलब गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत। फ्रेंड्स, ये जो क्लास है सीटेट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 मार्क्स आप आराम से इजी वे में हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गेस्टाल्टवादियों के अकॉर्डिंग 3 मनोवैज्ञानिक का जिक्र होता है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का। पहला कोफका, दूसरा वर्थिमर, तीसरा कोहलर। कोफका, वर्थिमर, इन तीनों का नाम याद रखेंगे आप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गेस्टाल्ट। ये गेस्टाल्ट वर्ड क्या? देखिए, गेस्टाल्ट जो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है संपूर्णता, समग्रता। इस सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे समग्रवाद का सिद्धांत, संपूर्णवाद का सिद्धांत, अवयवीवाद का सिद्धांत, तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत, या गेस्टाल्टवादियों का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब ये सूझ अंतर्दृष्टि क्या है उसका हम आगे जिक्र करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट थॉर्न। देखिए, आपने पिछले क्लास में देखा होगा कि स्किनर ने थॉर्नडाइक के एसआर थ्योरी को गलत साबित किया था और स्किनर ने खुद अपना थ्योरी दिया था आरएस थ्योरी। आज हम देखेंगे कि गेस्टाल्टवादियों ने थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को गलत साबित किया और इन्होंने जो दिया था वो था अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत। देखिए, आप सबसे सेकंड क्लास जो आपने देखा होगा उसमें देखा होगा कि थॉर्नडाइक का जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत था, तो ये दूसरा क्लास है, ठीक है। फर्स्ट क्लास में जो मैंने बताया था थॉर्नडाइक का रूल, सीखने के नियम, और दूसरा जो बताया थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। सेकंड क्लास था ये, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो थॉर्नडाइक के जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत था, ये कहता था कि कोई भी व्यक्ति जो है प्रयत्न एवं भूल के माध्यम से सीखता है। लेकिन गेस्टाल्टवादियों का कहना क्या था कि कोई भी व्यक्ति प्रयत्न एवं भूल के माध्यम से नहीं सीख करके कोई भी व्यक्ति अंतर्दृष्टि एवं सूझ के माध्यम से सीखता है। देखिए, अब कैसे सीखता है इसका हम जिक्र ऊपर करते हैं। देखिए, सूझ, सबसे पहले इस चीज को समझ लेंगे अच्छी तरह से। बुद्धि, चिंतन, कल्पना। देखिए, सूझ, अंतर्दृष्टि और सूझ को हम जानते हैं सबसे पहले क्या है। जब कोई भी व्यक्ति किसी नवीन वातावरण में जाता है तो वो वहाँ के व्यक्तियों, वस्तुओं और तमाम चीज़ों के प्रति जो है सो एक संबंध स्थापित करता है। उसके माध्यम से उसको जानता है, पहचानता है, समझता है, फिर उसके बाद जो है सो अनुक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है। तो देखने वाली बात यह है कि इस सिद्धांत में जो है सो गेस्टाल्टवादियों का कहना था कि जब भी आप कुछ सीखते हैं तो आप प्रयत्न एवं भूल नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। हम कैसे करते हैं इस प्रयोग में हम लोग देख लेंगे, ठीक। नेक्स्ट चलिए, अब इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? देखिए, किसी भी टेट एग्जाम में आपको ऐसे पूछेगा कि गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत था उसके प्रतिपादक कौन थे, तो ये चीजें आपको रटनी पड़ेगी। वर्थिमर 1912 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इस सिद्धांत के प्रयोगकर्ता थे कोहलर 1916 ईस्वी में, और इस सिद्धांत को जो सहयोग किया था बनने में वो थे कोफका 1920 ईस्वी में। तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें समझाने वाली बात कुछ है नहीं। चलिए देखते हैं, मतलब इतने चीजें। अभी भी मैंने कहा था ना कि गेस्टाल्टवादियों के अकॉर्डिंग 3 मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, वर्थिमर, कोहलर, कोफका। कोहलर, कोफका, वर्थिमर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तब जाकर 1920 ईस्वी में यह सिद्धांत जो है प्रचलित हुआ, प्रसिद्ध हुआ, जिस सिद्धांत का नाम पड़ा थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रयोग। देखिए, इन्होंने क्या किया, अभी मैंने कहा था ना कि इनका कहना था, गेस्टाल्टवादियों का कहना था कि कोई भी व्यक्ति जो सीखता है प्रयत्न एवं भूल के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि एवं सूझ के अकॉर्डिंग सीखता है। तो अंतर्दृष्टि एवं सूझ के अकॉर्डिंग सीखता है, इसके लिए इन्होंने एक प्रयोग किया। मैं अगर किसी को बताऊंगा कि ये चीज़ें जो गलत है तो उसके लिए फिर मुझे सही साबित करना होगा ना कि ये चीज़ें गलत कैसे है। जैसे स्किनर ने कहा था कि थॉर्नडाइक का एसआर थ्योरी गलत है, फिर उन्होंने उसकी जगह पर आरएस थ्योरी ला के दिखाया कि भाई एसआर थ्योरी कैसे गलत है। उसी प्रकार इन्होंने जो है थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को गलत कहा, तो फिर सही कैसे किया? तो इन्होंने क्या किया कि प्रयोग किया एक बनमानुस पर जिसका नाम सुल्तान था। ये प्रयोग देखिए। नेक्स्ट शिक्षण विधि, ये जान लेते हैं, उसके बाद प्रयोग देखते हैं। शिक्षण विधि, देखिए इसमें एक शिक्षण विधि का प्रयोग किया था पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है। अब पूर्ण से अंश की ओर क्या होता है ये अगर आप कंफ्यूज कर रहे होंगे, सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने शिक्षण विधि पर चर्चा करी थी, वैसे एक क्लास में स्पेशलिस्ट बनाऊंगा शिक्षण विधि का कभी। तो फिर अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि यह जो सिद्धांत है इसमें किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया था अगर पूछा जाता तो आप कहेंगे पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे वैसे पूर्ण से अंश की ओर क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो इन्होंने क्या किया, ये जो प्रयोग किया एक बनमानुस को जिसका नाम था सुल्तान। देखिए
4 कमरा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, देखिए डीपली नॉलेज चाहिए, विदाउट नॉलेज का कुछ नहीं होने वाला है। कहते हैं रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्या ही नाना सुवंती निर्गंधा विकिंसुका। देखिए रूप, सुंदरता जो है, यौवन जो आपका मतलब युवावस्था है, रूप यौवन इन सब चीज़ों से संपन्न व्यक्ति, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्या ही नाना सुगंध। अगर आपके पास विद्या नहीं है तो निर्गंधा एवं किंसुका, केसुरे के फूल के समान है, मतलब उसमें सुगंध नहीं होता। आप सोच सकते हैं कि जिस फूल में सुगंध नहीं उस फूल का क्या मतलब। तो कहने का मतलब यह है कि हमें डीपली जाना चाहिए। तो इन्होंने प्रयोग करके दिखाया, देखिए कैसे प्रयोग कर दिया। एक बनमानुस को क्या किया, एक खाली कमरे में उसको रख दिया, वो का बनमानुस है, ठीक है। अब देखिए गेस्टाल्टवादियों का जो प्रयोग किया गया है, इनका कहना था कि व्यक्ति अंतर्दृष्टि एवं सूझ के माध्यम से सीखता है। तो कैसे सीखता है हम उसको देखते हैं। ये कमरा है, इसमें एक छड़ी है ये, और यहाँ बनाना रखा हुआ केला है। अब इसको भूख लगा हुआ सुल्तान नाम के बनमानुस को, और थॉर्नडाइक क्या कहते थे कि व्यक्ति प्रयत्न एवं भूल के माध्यम से सीखता है। तो यहाँ पर क्या किया कि जो है सो ये बनमानुस जो है सो भूख से उछलना कूदना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे केला है तो कैसे आएगा, ये गेट लगा हुआ है तो केला कैसे खाएगा। तो पहले ये हाथ मतलब कोशिश किया लेने का, लेकिन केला तक नहीं पहुँच पाया। प्रयत्न एवं भूल यहाँ फ्लफ करने लगा उसका। तब क्या करता है कि अपने कॉमन ब्रेन का इस्तेमाल करता है, अंतर्दृष्टि एवं सूझ का इस्तेमाल करता है। अंतर्दृष्टि सूझ क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं कि बुद्धि, चिंतन और कल्पना का इस्तेमाल करता है। तब क्या करता है कि इस छड़ी को जो यहाँ से उठाता है और अपने छड़ी से यहाँ तक केला तक इसको खींच लेता है अपनी ओर, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन इन्होंने दिखाया। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ देखिए, अब जो है सो केला थोड़ा दूरी है कमरा से, ठीक है। मान लीजिए छोटा, ये थोड़ा सा ये अलग है, अब यहाँ से केला दूर है, एक छड़ी से यहाँ नहीं पहुँचेगा। गेस्टाल्टवादियों ने इस तरीके से बनाया यहाँ पर फॉर्मेशन कि एक छड़ी अगर वो मतलब सुल्तान जो है सो केला लेने के लिए ऐसे खींचेगा तो एक छड़ी नहीं पहुँच पाएगा। तो क्या किया कि तब सुल्तान क्या करता है कि अपना कॉमन ब्रेन यूज करता है, अंतर्दृष्टि में सूझ का इस्तेमाल करता है, फिर दोनों छड़ी को अटैच करता है। इस दोनों छड़ी को क्या किया, पहला छड़ी यहाँ तक और दूसरा छड़ी यहाँ तक अटैच करने के बाद केला प्राप्त कर लेता है। देखिए नेक्स्ट कंडीशन भी देखा। थर्ड प्रयोग में इन्होंने क्या दिखाया गेस्टाल्टवादियों ने, एक रूम बनाया, सेम है सब कुछ। केला को इस बार जो है सो ऊपर से लटका दिया गया केला को, ठीक, और नीचे जो है एक बॉक्स रख दिया गया, संदूक। अब मनमानुस यहाँ है सुल्तान, अब ये सोच रहा है कैसे खाए। तो पहले उछल कूद कर रहा है लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। कंडीशन इस तरह से बनाया गया था कि अगर ये यहाँ आ जाता तो इस बॉक्स पर चढ़ के अगर उछलता तो उसे केला प्राप्त हो जाता, ठीक। तो ये बहुत उछल कूद करने के बाद क्या करता है, सूझ का इस्तेमाल करता है और इस संदूक को उठा करके वो जो सुल्तान था, बनमानुस था, यहाँ रखता है, ठीक। उसके बाद इस पर चढ़ के जो जंप मारता है तो केला को प्राप्त कर लेता है। थर्ड कंडीशन आपने देखा। और फोर्थ कंडीशन में देखिए क्या हुआ, यहाँ पर गेस्टाल्टवादी फिर से थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस बार कमरे में 2 संदूक डालते हैं और दूरी इस तरह की बनाई गई कि मतलब एक संदूक पर चढ़ के जंप मारेगा तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, मतलब दोनों को अटैच करना पड़ेगा तभी पहुँच पाएगा। बस देखिए इस बार क्या किया सुल्तान जो है वो बनमानुस जो था, इस बार क्या किया, पहले इस बक्से को लाया यहाँ, बात नहीं बनी, फिर इसको उठा करके इस पर डाल दिया। अब इस पर चढ़ के जंप मारा और केले को प्राप्त कर लिया। कहने का मतलब यह है कि गेस्टाल्टवादियों ने इस प्रयोग के माध्यम से यह मतलब साबित किया कि व्यक्ति प्रयत्न एवं भूल के माध्यम से नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि एवं सूझ के माध्यम से सीखता है। अब इस सिद्धांत का फायदा क्या है, कहते हैं परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीन उनके पर बोलते हैं, परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीन उनके पर बोलते हैं, खामोश जो रहते हैं वो लोग जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। देखिए अब ये जो सिद्धांत आपने देखा, इसके कुछ उपयोग भी होने चाहिए। हमें एनी टाइम जो है सो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप देखें, कोई भी मतलब एक क्लास को रिप्रेजेंट किया गया तो इस क्लास का कुछ मकसद, इसका कुछ उपयोग भी होना चाहिए। तो देखते हैं। फर्स्ट, जैसे अगर कोई शिक्षक हैं, अगर वो पढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर जो है सो वो जो है सो गेस्टाल्ट के अंतर्दृष्टि एवं सूझ के सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो वहाँ पर भी सूझ का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी बेस्ट रहेगा। थर्ड कंडीशन में आप देखिए, थर्ड कंडीशन में जो है सो जैसे कोई बच्चे का जो है सो मतलब चिंतन, मनन, तर्क शक्ति जिसको कहते हैं, कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन, ये सब चीज़ को अगर आप मतलब ये करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जो है आप अंतर्दृष्टि एवं सूझ के सिद्धांत का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है, जब आप शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, कोई भी रिसर्चर अनुसंधान कर मतलब जब भी खोज करता है, शोध करता है, वहाँ पर अंतर्दृष्टि एवं सूझ का इस्तेमाल करता है। मतलब उसके बाद रचनात्मक कार्यों में भी जो है अंतर्दृष्टि एवं सूझ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, वीडियो को पॉज करके देख लेंगे आप। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छी
अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता है कि कुछ टॉपिक इसमें बचा है। आप इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए, मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छी तरह से इसे समझे होंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई टॉपिक छूटा होगा, क्योंकि जितने सारे आप राइटर्स देखेंगे उतनी तरह की नई नई बातें मिलेगी, बट मुख्य बातें जो है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आपको इस पर क्वेश्चन बनाने चाहिए। कुछ टॉपिक छूटा हुआ नहीं। शिक्षण विधि मैंने आपको बताया, जिसमें पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो शिक्षण विधि का एक नेक्स्ट क्लास होगा, वहां पर भी हम इसको देख लेंगे। तो ठीक है, उम्मीद है आज का क्लास आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि खुद पर विश्वास रखें, किसी भी चीज़ को करने के प्रति जो है सो पूरी तरह से डेडिकेटेड रहे। कोई भी एग्जाम बहुत बड़ा नहीं होता है, आपको करना पड़ेगा, चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए दुनिया क्या बोलती है उसको नहीं सोचना है, सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो हमें मेहनत करना चाहिए और किसी भी एग्जाम को आराम से क्रैक करना चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज का क्लास आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।